हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 6 कर रहे हैं। यह 16 जुलाई के लिए आई है। इसमें हम जल प्रदूषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। जल सभी जीवों के लिए बहुत आवश्यक होता है और प्रकृति ने इसे हमें दिया है, इसीलिए यह एक प्राकृतिक संपदा है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल 1% जल ही हमारे पीने के लिए है। जल पृथ्वी पर बहुत है, लेकिन जो पीने लायक जो जल है वो सिर्फ 1% है। 99% जल हमारे पीने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें से 2% तो बर्फ के रूप में ग्लेशियर्स में जमा है और 97% जल नमक का खारा पानी है जो समुद्रों में उपस्थित है। जल प्रदूषण आमतौर पर मानवीय गतिविधियों के कारण नदियों, झीलों, महासागरों, तालाबों जैसे जल निकायों का संदूषण है। यानी मानवीय गतिविधियां ही जल को प्रदूषित करती हैं। इसके मुख्य कारण हैं जल निकायों में तेल, औद्योगिक सीवेज अपशिष्ट, जल निपटान, पशु अपशिष्ट, कीटनाशक और उर्वरक का फैलाना है। जल में औद्योगिक और सीवेज अपशिष्ट डाल दिया जाता है। यह नदियों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण नदियों का पानी दूषित हो जाता है। पशुओं का अपशिष्ट यानी कि गोबर या उनकी गंदगी या मरे हुए जीवों को भी पानी में बहा दिया जाता है। जब हम फसलों में कीटनाशक और उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो यह पानी के साथ रिस कर जमीन के नीचे से होता हुआ जलाशयों में मिल जाता है, जिसके कारण जल प्रदूषित हो जाता है। यहाँ पर इससे संबंधित चित्र आप देख सकते हैं। आपने इस प्रकार के पाइप नदियों की तरफ निकले हुए देखे होंगे, जिससे कि सीवेज का पानी या कंपनी से निकलने वाला औद्योगिक कचरा इस पानी में मिल जाता है। नदियों के किनारे इस तरह की गंदगी आमतौर पर आजकल दिखाई देती है। हम त्योहारों पर मूर्ति विसर्जन आदि भी कर देते हैं, जिससे मूर्तियों पर लगा हुआ हानिकारक रासायनिक पदार्थ और रंग इस जल को प्रदूषित कर देते हैं। इस चित्र में खेत में से कीटनाशक और उर्वरक जल में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदूषित जल पीने से मनुष्य रोगों के संपर्क में आ सकता है। प्रदूषित जल से हमें बहुत प्रकार के रोग हो सकते हैं। जल प्रदूषण के पारिस्थितिक तंत्र पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। हमारी पृथ्वी पर पारिस्थितिक तंत्र है जो स्वयं अपना कार्य करता है और जिस पर खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। एक जीव दूसरे जीव को खाता है और विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के निर्माण से पृथ्वी पर जीवन चल रहा है। यह खाद्य श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है और समुद्री जीवन को प्रभावित करता है। जल प्रदूषण के कारण समुद्री जीव मर जाते हैं, जिसके कारण अगर छोटी मछलियां मर जाएंगी तो बड़ी मछलियों को भोजन प्राप्त नहीं होगा और बड़ी मछलियां खाने के अभाव में मर जाएंगी। इसीलिए जल का प्रदूषण अत्यंत विनाशकारी हो सकता है। हम जल निकायों में निर्वहन से पहले सीवेज का उपचार करके जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे घरों से जो सीवेज निकलता है वह उस सीवेज का पहले उपचार करना चाहिए। उसमें से अपशिष्ट और गंदगी निकाल देनी चाहिए। उसके बाद यदि उसको पानी में मिलाया जाएगा तो वह जल को प्रदूषण नहीं करेगा और इस प्रकार हम जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। जल का पुनः उपयोग, कम उपयोग और पुनर्चक्रण भी जल प्रदूषण को कम करने में सहायक है। साथ ही वाटर हाइसिंथ जैसे पौधे जहरीले रसायनों को अवशोषित कर सकते हैं, इसलिए जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं। वाटर हाइसिंथ एक जल में उगने वाला पौधा है। यह जहरीले रसायनों को अवशोषित कर लेता है। तो अगर इस प्रकार के पौधों को लगा दिया जाए जल में तो यह जल को साफ करेंगे। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न करते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखें और उन 3 मुख्य चीजों की सूची बनाएं जो जल प्रदूषण का कारण बनती हैं। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में कुछ जल प्रदूषण के कारण दिखाए गए हैं, तो आपको ये देख के बताना है कि यहाँ पर किस किस प्रकार से जल प्रदूषण हो रहा है।
यहाँ पर एक जहाज दिखाई दे रहा है जिसमें से तेल रिस रहा है। तो तेल के रिसाव के कारण जल के ऊपर तेल की परत आ जाती है और जलीय जीवों को ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाती है। यहाँ पर एक पाइप दिखा रखा है, इस पाइप से निकलने वाला सीवेज इस पानी को संदूषित कर रहा है। और कुछ यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक की बोतल्स और कचरा दिखाई दे रहा है जो ठोस रूप में इस पानी को अस्वच्छ कर रहे हैं। प्रश्न 2, जल संरक्षण पर एक स्लोगन लिखिए। यहाँ पर आपको जल संरक्षण पर कोई स्लोगन लिखना है, जैसे जल बचाओ जीवन बचाओ, इसी प्रकार का कोई अन्य स्लोगन आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, जल प्रदूषण पर एक पोस्टर बनाइए। यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, इसी प्रकार का कोई जल प्रदूषण से संबंधित आपको पोस्टर बनाना है। प्रश्न 4, जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए 3 सुझाव दीजिए। सीवेज का पानी जल में नहीं डालना चाहिए और प्लास्टिक की बोतल्स या मूर्ति पूजा का सामान भी जल में नहीं बहाना चाहिए। इसी प्रकार के अन्य सुझाव भी आप दे सकते हैं। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।